अगले वीडियो में मैंने क्यों किया, वहाँ से ठहर गया था। एक तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, वीडियो जो लंबा हो जाएगा तो कोई उसका बहुत कम लोग लाभ लेते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या। जब मैं बनाने लगा तब पहले तो मैं 30-40 मिनट का बनाता था, तो ये हमारे जो नेट हैं उसका प्रॉब्लम होता है और अपलोडिंग होने में बहुत टाइम लगता है। और कोई कोई के मोबाइल में तो ऐसे हैवी वीडियो रखते भी नहीं हैं। ये सब बहुत सारी समस्या, इसलिए शॉर्टकट वीडियो मैंने बनाया है। एक एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर मैं बात करता हूँ और इसकी लंबी सीरीज बनाना चालू कर दिया है। तो सीरीज के हिसाब से आपको पूरा 5, 6, 7 वीडियो जो मेरा है वो आपको फॉलो करके देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट है तो ये सब इंटरेस्ट की बात है सब। आज के इसको पढ़ने का टाइम नहीं है। कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ता है? बहुत कम लोग पढ़ते हैं। लाइब्रेरी बिल्कुल खाली रहती हैं और लाइब्रेरी में भी पुराने पुस्तक हैं, नए नए पुस्तक भी नहीं है, क्योंकि राइटर ही नहीं सेल होता तो ये सब अलग बात है। इसलिए पढ़ने का आजकल नहीं है। तो सुनो तो सही, फिर सुनने का ज़माना आया। हमारे वेद काल में ऋषि मुनि हैं, वो सुनाते थे और उसके अनुयायी सुनकर, उसके स्टूडेंट सुनकर विद्या प्राप्त करते थे। उस समय फिर आ गया सुनने का। और सुनने की धीरज रखो, सुनने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब चीज़ आप निगलेक्ट करोगे, कितनी चीज़ निगलेक्ट करोगे आपको आगे जाना है तो, कितनी चीज़, तो कैसे आगे जाओगे। इसलिए मैं जो बात युवाओं की कर रहा हूँ वो युवाओं को खास ये ज़रूर है समय बचाने का। समय बचाने के बाद उसका उपयोगिता कहाँ करना है वो ज़रूरी है। सफलता के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक ट्री होता है ना, एक ट्री होता है ना, उसका जड़ कितनी होती है, बस इतनी जड़ आपको सफलता के लिए चाहिए। सोचो कि ट्री आप हो तो आपको बहुत सारी जड़ जोड़ना पड़ेगा तो आपको ग्रोथिंग होगा। ये जड़ में छोटी छोटी जड़, छोटी छोटी जड़, छोटी छोटी जड़ कहाँ तक जाएगी। बहुत सारी चीज़ अंदर से सब उसको पौष्टिक चीज़ लेके ऊपर देना पड़ेगा, तब ट्री ग्रोथ होता है। ऐसे हमारे जीवन में सफलता के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि हमारी जड़ डेप्थ चली जाए, तो हमको आगे ना आगे सफलता ग्रोथ होगी। इस जड़ में ये सब चीज़ें, जड़ में सबसे पहले पेशेंस। जो ये छोड़वे को समय नहीं मिलेगा तो बीज में से वो बाहर कैसे आएगा। समय देना पड़ता है, सब चीज़ में समय बहुत देना जरूरी है, धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, तब आप ग्रोथिंग कर सकोगे। आप जैसे जैसे जो चीज़ में बड़े होते गए, इतनी जड़ आपके नीचे मजबूत होनी चाहिए। मोटी जड़ में से छोटी जड़ आपको आगे ही ले जाएगी। उसको निगलेक्ट करोगे तो आप कभी सफलता को नहीं पा सकोगे। आपके साथ जो सब्जेक्ट है उसकी जड़ पकड़ के आगे चलो और जड़ को अंदर विकास करो। जैसे आपकी जड़ अंदर विकास होगी, शाखाएँ विकास होगी, जैसे कि कलर सेंस है, ड्राइंग सेंस है, लाइन सेंस है, स्ट्रक्चर देखना, रंग, सब्जेक्ट देखना, जो बाहर एटमॉस्फेयर भी देखना पड़ता है। ट्री को बाहर एटमॉस्फेयर मिलेगा वैसा ट्री बनेगा, नहीं मिलेगा ट्री सूख जाएगा। जैसे आजू बाजू भी आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे प्रकार का वर्क करना है, मुझे सफलता चाहिए तो मेरे आजू बाजू समाज कौन है, लोग कौन हैं, और मैं मेरे लिए बनाऊँ तो सही बात है। 50% सामने वाले लोगों के लिए सोच के करना पड़ता है। किसी की मानो कोई आप राजस्थान में हो तो राजस्थान में कैसा वक्त चलता है और क्या वातावरण है, राजस्थान कल्चर कैसा, उसका गाँव कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका सब हाउस कैसा है, स्ट्रीट कैसी है, उसके एनिमल क्या है, सब चीज़ का आपको उसको जड़ कहते हैं। ये जड़ को आपको अंदर उतार के नीचे जाने देना पड़ेगा, तब
उपज जाके नया फूल फल आता है और एक फल बन के आपको ये जो फल है ना वही सफलता है। सफलता, फल से ही सफलता है। तो वो आप सोचो, ये फिलोसॉफी, ये सोचो, इस सोच के ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं कि उसको निगलेक्ट करके, नहीं, उसको लगना पड़ता है। मैं पहले जो ये गोबर होता है ना, उससे बहुत चित्री करता था, बहुत। जब सेंस ओपन होने लगी और डिस्कस होने लगा तो गोबर का जो करते हैं बाद में सूखता है ना, उसका रंग देखने में बहुत मज़ा आती थी गोबर का। और ये 5-6 दिन के बाद देखो ना, तो बिल्कुल क्रैक करके बहुत बढ़िया ब्राउन रनसाइना रोसाइना और क्रैक में एकदम डार्क का कॉफी कलर जैसा हो जाता है। और कोई जो उसका खोराक होता है ना, उसका तिनका दिखाई देता है, चमकता है गोल्डन की तरह इतना। और इसका आकार अनइवन होता है तो भी एक आकार बन जाता है और उसमें टेक्सचर कितना बढ़िया आता है। इस ऑब्जर्वेशन उसको आपको बनाना है, क्लोजअप मार के बहुत बढ़िया पेंटिंग बनता है। तो ये चीज़ जो है वो एक जड़ है हमारी। हमारी माइंड जो डेवलप हुआ, जड़ यानी पेड़ का नहीं माइंड जो डेवलप हुआ उसका रिजल्ट है। क्योंकि मैं बोला ना कि जब मैं छोटा था और गांव में जाता था तो गोबर मुझे पसंद नहीं आता था, देखना भी मुझे कैसे होता था, क्योंकि मेरे माइंड में उसकी जड़ बोई हुई नहीं है। जड़ यानी इसका एलिमेंट, इसका फंडामेंटल, उसका जो देखने का ढंग है, सब चीज़ का वो नहीं डेवलप हुआ था। तब मुझे वो नहीं मजा आती थी। देखो आप बहुत सारे मॉडर्न आर्टिस्ट होते हैं जो स्टडी किए कॉलेज में और फोक आर्ट को नाम सुनते हैं कर लेते हैं। फोक आर्ट क्या फोक आर्ट उसमें से तो बेटा पैदा हुआ है सब कलाकार, बड़े बड़े कलाकार। आप बड़े जो कलाकार को जानते हो नहीं जानो, हुसैन हैं, पिकासो हैं, पाब्लो पिकासो हैं, मातिस हैं, हमारे बेंगल स्कूल में जेमिनी रॉय हैं, ये सब कलाकार को जानो। आज अभी आधुनिक बहुत बड़ा हमारा कलाकार के जी सुब्रमण्यम सर हैं, उसका बोल्ड लाइन वो नहीं है, अभी नहीं है। ये में बहुत दुख होता है जब वो गए तो इसकी लाइन देखो, इसका वर्क देखो, तो आपको उसमें से कोई ना कोई एरिया का जो लोकल कला होती है ना उसका इंस्पायरेशन दिखाई देगा, राइट। तो आप वहाँ तक गए नहीं, अब तो कॉलेज में 5 साल निकाला, 4 साल निकाला, बुक पढ़ी, सर लोगों का देखा, वो नाम सुनते ही आप नफरत करने लगते हो। उसमें से हम आए हैं, उसकी नफरत क्या, जैसे मैंने बोला ना गोबर का नफरत करते थे, पर जब समझ में आया तब ये गोबर मुझे अच्छा लगा। हाँ, तब माँ की कला भी अच्छी लगी। हाँ, तब उसकी लाइन, उसका कलर लेने की इच्छा हुई है। हाँ, तब ये स्क्रॉल ने स्क्रॉल बना। तब हमारी जड़ बहुत मजबूत होने लगी। तो हम यंग आर्टिस्ट को ये कहते हैं कि जो चीज़ को आपके पहले नफरत थी अभी क्यों अच्छी लगती है, और जो अच्छी लगती है वही आपको नाम दिलाती है, वही आपको आगे लाती है, वही आपको आपके जड़ मजबूत करती है। तो ऐसी सब चीज़ लेके हम आगे बढ़ेंगे, सफलता को सफलन में हम इस सब को फॉलो करेंगे। और हमारे अंदर से जो धुन चल रही है, एक धमाल चल रहा है, तांडव चल रहा है, आगे बढ़ने का जोश हो रहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं किसी के आधार पर। कभी सफलता नहीं मिलती। गाइड लेना ज़रूरी है, वो आप लेते रहना।